हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 झरनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 झरनों की कहानी। बहुत समय पहले परिदेश में 3 जादुई झरने हुआ करते थे। उन तीनों झरनों का पानी पीकर परिदेश की परियां शक्तिशाली बनती थी। फिर एक दिन पृथ्वी की एक बुरी जादूगरनी उन तीनों झरनों का पानी चुराने वहां पहुंच जाती है। मुझे लगता है यहाँ बहुत कड़ा पहरा होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सही मौका है, मैं अभी तीनों झरनों से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। लेकिन तभी एक पहरेदार परी वहाँ प्रकट होकर जादूगरनी को रोक लेती है। ठहर जाओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अरे नहीं, ये पहरेदार परी कहाँ से आ गई? तभी जादूगरनी अपनी झोली से भूतिया लाल मिर्च का पाउडर निकालकर पहरेदार परी की आंखों में डाल देती है। अरे नहीं, मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और अगले ही पल वो पहरेदार परी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इतना कहकर जादूगरनी तीनों झरनों से थोड़ा थोड़ा पानी एक बोतल में डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद पहरेदार परी को होश आ जाता है और वो रानी परी को जाकर सारी बात बता देती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर उस जादूगरनी ने उन तीनों झरनों का पानी पी लिया तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। हमें किसी भी तरह से रोकना होगा। दूसरी तरफ जादूगरनी बोतल में रखा तीनों झरनों का पानी पीकर शक्तिशाली बन जाती है। अब मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन गई हूँ। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद जादूगरनी पास के गांव में जाकर तबाही मचाना शुरू कर देती है। जादूगरनी अपनी शक्ति से गांव के सभी घरों में आग लगा देती है, जिस वजह से सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख जादूगरनी बहुत खुश होती है। अरे तुम कौन हो और तुमने हमारे घरों में आग क्यों लगाई? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खामोश हो जा लड़की, मैं एक बुरी जादूगरनी हूँ, लोगों को परेशान करना मेरी फितरत है। इतना कहकर जादूगरनी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जादूगरनी दूसरे गांव में जाकर लोगों के घरों में रखा सारा अनाज गायब कर देती है। अरे नहीं, ये क्या, मेरे घर का सारा अनाज अचानक कहाँ गायब हो गया? इस तरह अनाज के गायब होने से सभी गांव वाले भूख से परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी रुकने का नाम नहीं लेती और एक एक कर आसपास के सभी गांव में तबाही मचाना शुरू कर देती है, जिस वजह से सभी लोगों का जीना हराम हो जाता है। फिर एक दिन परिदेश की कुछ परियां जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं। देख जादूगरनी, तूने चोरी से हमारे परिदेश के झरनों का पानी पिया है और तू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए हम तुझे गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन तभी वो जादूगरनी अपनी शक्ति से उन सभी परियों को रस्सी से बांधकर उनकी जादुई छड़ी छीन लेती है। अब मैं तुम सभी परियों को अपना गुलाम बनाकर अपने घर में कैद करके रखूंगी। ये सुनकर वो सभी परियां घबराकर रोने लगती हैं, लेकिन तभी वहां रानी परी प्रकट हो जाती है। रानी परी को देख जादूगरनी मुस्कुराने लगती है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे भी पकड़कर कैद कर लूंगी, उसके बाद परिदेश की रानी बन जाऊंगी। लेकिन तभी रानी परी अपनी शक्ति से वहाँ एक तलवार प्रकट कर देती है। अब मैं तेरे पेट को काटकर जादुई झरनों का पानी बाहर निकाल लूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई तलवार से जादूगरनी का पेट काट देती है और तीनों झरनों का पानी बाहर गिर जाता है। अरे नहीं, ये तूने क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। फिर रानी परी अपनी शक्ति से जादूगरनी के कटे हुए पेट को सिल देती है। मैंने तेरी जान बचा ली, लेकिन अब मैं तुझे परियों की जेल में कैद कर दूंगी ताकि दोबारा तू किसी मासूम को परेशान न कर सके। ये सुनते ही जादूगरनी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रानी परी की शक्ति के सामने उसकी एक नहीं चलती। फिर रानी परी से रस्सियों से बांधकर परिदेश ले जाती है और वहां की सबसे खतरनाक जेल में उसे बंद कर देती है।
उसके बाद रानी परी पृथ्वी पर जाकर जादूगरनी के द्वारा किए गए सभी नुकसान की भरपाई कर देती है और पृथ्वी के लोग फिर से खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 3 झरनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज और लालची लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते। एक न एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।